हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के परिवेश ईयर सेट। उन्हीं परिवेश ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 6 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें। फ्रेंड्स आपकी एग्जाम आ चुकी है, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करें और हर एक क्वेश्चन को कम से कम समय में हल करने की कोशिश कीजिए। जो आपको जो भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं उस सॉल्यूशन को बार बार कीजिए। इसी यानी कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है सेम 2023 इस सेशन में, इस एग्जाम सेशन में पूछे जाएंगे आपसे। तो फ्रेंड्स अपन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है संख्याओं 15, 20, 25, 30 का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का योग बताना है। चलो फ्रेंड्स करते हैं। इसको कैसे करेंगे, पहले तो इनका लघुत्तम निकाल लो। तो लघुत्तम निकालने के लिए ऐसे निकालेंगे या तो फिर डायरेक्ट कर लो इनके फैक्टर निकाल के। ये तो हो गया कितना, 3 पंजे 15 और ये कितना 4 पंजे 20 और 25 का क्या होता है 5 इंटू 5 और 30 का 5 इंटू 6। अब देखो लघुत्तम क्या होगा आएगा जो सबसे ज्यादा हो। तो एक तो मैं 25 ले लेता हूं, 5 का स्क्वायर ले लिया, 6 ले लिया, एक 6 ले लिया क्योंकि इसमें 3 भी आ गए 2 भी आ गए और एक 4 क्योंकि 4 2 बार है तो एक 2 आ गया और एक 2 और ले लूंगा। अब देखो कौन सा रह गया, 3 भी आ गया, एक 5 यानी कि ये 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। अब इनको कर लो 25, 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 6 से गुना करूंगा तो 25 ही गए 150 और 150 को 2 से गुना करूंगा तो 300। क्या आ गया अपना एलसीएम। और अपना एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन फैक्टर हो। अब देखो सभी में कॉमन फैक्टर क्या है, 15 में भी 5 है और ये 20 में भी 4 इंटू 5 5 मिल गया, 25 में भी 5 और 30 में भी 5। तो एचसीएफ क्या आ गया 5। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 305। यदि आप डिटेल से करना चाहो तो ऐसे करो 15, 20, 25 और फिर 30। फिर किसका भाग दूंगा मैं 2 का। तो ये 15 बच गए, फिर यहाँ 10 बच गए और ये 25 के 25 और ये 15। 2 का भाग दूंगा तो क्योंकि 15 में भी नहीं जाएगा 25 में भी नहीं जाएगा तब लिख दिया। फिर 3 का दे लूंगा, 3 बजे 15, फिर ये 10, फिर 25 में भी नहीं जाएगा 15 में फिर चला गया 5 बार। फिर 5 का दे लूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 एकम 5। तो इनको गुना कर लेते हैं तो 5 3 15 और 15 दूनी 30 और इधर हो गए कितने 10। तो 10 को 30 से गुना करूंगा तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम वही 300 आ गया ना, 300 और एचसीएफ जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो तो एचसीएफ 5 है ही तो वैसे भी 305 ही आएंगे। तो फ्रेंड्स आप फैक्टर कर लो हर एक, यानी कि जो भी अंक दे रखा है उसके फैक्टर कर लो। एलसीएम एलसीएम तो वो होगा जो अधिकतम फैक्टर मिलेगा आपको। तो अधिकतम फैक्टर अपन को 5 का स्क्वायर मिला और एक 4 मिला एक 3 मिला, इनका योग क्या होगा 300 और एचसीएफ जो सभी में मिले, बस इन दोनों को ऐड कर लो। काफी इजी क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1,25,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे। अपने को दे रखा है 8 मासिक हो तो 8 मासिक और 2 वर्ष है, 2 वर्ष हैं तो कितने हो गए, कितने स्लॉट हो गए 2 वर्ष में कितने मंथ होते हैं 24। तो 8 8 के कितने स्लॉट हो गए 3, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 के 3 स्लॉट हो गए तो 3 स्लॉट हो गए। तो अब अपने को 8 मंथली क्या चाहिए, रेट भी चाहिए। ये तो वार्षिक है यानी कि 12 मंथ की है तो रेट भी निकाल लेता हूं मैं। तो रेट ये तो हो गए कितने 3 वर्ष हो गए ना, यानी कि 8 8 के 3 स्लॉट तो 3 वर्ष हो गए। रेट निकाल लेते हैं 15 बटे ये 12 मंथ की है, अपने को चाहिए 8 की। तो ये कितनी 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काटूंगा कितनी बार 5 बार। तो रेट कितनी आ गई अपनी आर बराबर 10%। चलो कर लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये क्या मेरा प्रिंसिपल, ये क्या हो गया अमाउंट। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 तो नीचे की मूल होती है तो 10 से 11 हो गई पहले वर्ष, फिर 10 से 11 हो गई, फिर तीसरे वर्ष फिर 10 से 11 हो गई। अब देखो ये मेरा क्या है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, यह कितना हो गया 1000 और ये 1331 होता है ना 11 का क्यूब तो 1331। इन दोनों का अंतर क्या होगा ब्याज, इन दोनों का अंतर क्या होगा इंटरेस्ट, वो इन दोनों का अंतर कितना है 331। अब देखो 1000 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1,25,000 यही तो दे रखा है। तो एक इसके कितना गुना है 125 गुना, 125 गुना ही है तो इसको भी अपन गुना कर देंगे 125 से और 125 से गुना करते ही अपना राइट आंसर आएगा 41,375 जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गीता ने एक बैंक में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 64,000 रुपए जमा किए, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक रूप के आधार पर की जाती है। एक वर्ष 6 माह के बाद अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं। देखो अपने को रेट क्या दे रखी है 5% और अपना प्रिंसिपल क्या दे रखा है 64,000, यानी 64,000 क्या दे रखा है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। हाँ ये हो गया अपना प्रिंसिपल हो गया, जिस पर ब्याज दर चक्रवृद्धि वार्षिक आधार पर एक वर्ष 6 माह है, यानी कि कितने मंथ हो गए, एक तो पूरा वर्ष है और 6 माह है, तो 6 माह है। आगे अपन वर्ष को 1/2 कर लेंगे, 12 का भाग देंगे तो कितने हो गए 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 1.5 वर्ष का हो गया ना। चलो कर लेते हैं। अब देखो अब ये रेट कितने है 5%, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी नीचे की मूल और ऊपर के बढ़ाना और घटाना इसी से तो होता है। तो 20 रुपए पे एक अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है। चलो कर लेते हैं फिर से वैसे ही, ये मेरा प्रिंसिपल ये मेरा अमाउंट, पहले वर्ष 20 से 21 हो रहा है ना। अब देखो फिर आगे आधे मंथ के ही है, यानी कि हाफ ईयरली बोले तो 6 मंथ के लिए, तो ये कितने की है, ये वर्ष की है, इंटू 1/2 से कर देंगे, या फिर 6/12 लिख लो, इसको भी हल करके 1/2 ही करना पड़ेगा। तो कितनी हो गई 1/40 हो गई ना, 1/40 हो गई, तो दूसरे वर्ष 40 से 41 हो गई, यही तो है ना। चलो कर लेते हैं। तो इन दोनों को गुना करूंगा तब कितना आएंगे, ये हो गया 4 दूनी 8 और 00। फिर अपने को पूछा क्या है अर्जित ब्याज तो पूछा है, चलो इसको भी कर लेते हैं। इन दोनों को गुना करूंगा तो 21 से कम 21 बचे कितने 2, 21 चौक 84, 84 और 2 86, 84 और 2 86। अब देखो दोनों का अंतर ही तो इंटरेस्ट होगा, कितना है 61। अब देखो 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 64,000, 64,000 दे रखी है ना। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दिया, यहाँ भी 2 जीरो कट गई। 8 से काटूंगा तो ये कितनी बार अंटे अंटे 64 एक जीरो 80 बार कटा, तो 80 को इससे गुना कर देंगे तो अपना क्या आ गया इंटरेस्ट, और 80 को इससे गुना कर देंगे तो अपना क्या आ गया मूलधन, यानी कि मिश्रधन आ गया ना। मिश्रधन इसको इससे गुना कर दूंगा, यानी कि एक तो 800 तो क्या है अपना मूलधन और इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये अपना हो जाएगा मिश्रधन। तो मैं 8 से गुना कर दूंगा इसको 61 को, तो अपना सीधा ब्याज ही आ गया। तो इस 8 से गुना करूंगा 8 एकम 8, 8 छीके 48 और एक जीरो यहां लगा दूंगा, तो कितने हैं 4,880 जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक विलय में अम्ल तथा जल का अनुपात 1:5 है और विलय बी में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:7 है, तो यदि दोनों विलयों को मात्रा में समान मात्रा में मिश्रित कर दिया जाए तो इस प्रकार बने विलय का अम्ल तथा जल का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं। ये तो हो गया मेरे पास क्या ए और ये हो गया क्या बी, तो ए और बी में ये तो हो गया क्या अम्ल, अम्ल को क्या बोलते हैं एसिड, और ये हो गया वाटर, इसमें भी अम्ल और ये वाटर, ऐसे तो है। तो पहले में क्या है 1:5, दूसरे में क्या है 2:7। अब देखो अपने को कुछ मात्रा देके ऐड नहीं करवा रहा, केवल इनका ही मिलान करवा रहा है। तो चलो कर लेते हैं। अब देखो इनको मिलान करवा रहा है ना, देखो ये दे रखा है समान मात्रा में, तो समान मात्रा में इन दोनों को क्या करेंगे पहले तो ऐड कर लेते हैं कि दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये इधर योग कितना आ रहा है 6, इधर योग कितना आ रहा है 9। अब दोनों को बराबर करेंगे तो इसको तो मैं कर देता हूं किससे 3 से गुना, और इसको कर दूंगा 2 से। अब देखो दोनों साइड 18 बन गए, तो अपन इसको 3 से गुना किए तो इनके रेशो को भी करेंगे, तो ये कितने हो गए 3, और इस 5 को करूंगा तो 3 5 15। इधर भी 2 से कर देता हूं, ये यानी कि 2 दूनी 4 और 2 संते 14। अब देखो अब अम्ल में अम्ल मिला देंगे और वाटर में वाटर मिला देते हैं, तो 4 में मैं कितने 3 जोड़ा तो कितना आया अम्ल का 7 और ये वाटर का 15, इसमें 14 में ऐड किया तो कितना 29। तो अम्ल अनुपात वाटर का कितना आ गया 7:29, अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन सी ऑप्शन में ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि आप जितनी ज्यादा स्पीड से करोगे एग्जाम में उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बनी रहेगी। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप जानते हो कौन सी संख्या पूछी है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो एक और खुद दूसरा स्वयं, ये तो होते हैं। चलो कर लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2, यानी कि एकमात्र सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है। दूसरी कितनी होती है 3, तीसरी 5, चौथी 7 और कितनी दे रखा है 5, तो और पांचवी कौन सी हो गई 11, क्योंकि 9 तो होगी नहीं, 3 का भाग जाता है। चलो ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड किया कितना 18 और 18 और 5 23 और 23 और 5 28 आ गए ना अपने पास। और अपने को क्या पूछा है एवरेज पूछा है, तो 5 का भाग दे देंगे, 5 संख्या है तो 5 का, तो 5 25 बचे कितने 3, 5 ही गए 30 पॉइंट के बाद, तो 5:6 अपना राइट आंसर।
चलो फ्रेंड्स आपको एक चीज और बता देता हूं, देखो ये पूछा है कितना, औसत का पूछा है। अब अपने को प्राइम नंबर दे रखी है, पिछले सेट में बताया था, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं क्योंकि हर शिफ्ट में आप इस बार क्वेश्चन पूछेगा। ये कैसे पूछेगा कि 30 से ले 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, लेकिन आप रख रखे हो कि 1 से लेके 25 तक 9 होती हैं, फिर 1 से लेके 100 तक कितनी 25 होती हैं। तो आपको बता देता हूं क्योंकि 10 के बीच में कितनी आएंगी, 20 के बीच में कितनी आएंगी, 30 के बीच में कितनी आएंगी, पिछले सेट में भी करवाया था, फिर से रिवाइज करा देता हूं। ये आ गए 10, 20, फिर 30 लिख लो, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। हर बार रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करोगे तुरंत याद हो जाएंगे। तो पहले में 4, फिर कितने आते हैं, फिर से रिवाइज कर लो, 2, 2, फिर कितने 3, 2, 2, 3, 2, 1, ऐसे तो याद करवाया था। आप फिर से रिवाइज कर लो मेरे साथ साथ, पहले में 4 और दूसरे में 4, फिर 2, 2, फिर 3, फिर 2, 2, फिर 3, 2, 1, लास्ट में अपन यानी कि अवरोही क्रम में आ जाएंगे 3, 2, 1, पहले में 4, 4, फिर 2, 2, फिर 3, फिर 2, 2, फिर 3, 2, 1। आपको समझ में आ गया? चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 है, यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 के गुने के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। देखो ये क्या दे अपने को दे क्या रखा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या बोलते हैं, एमपी यानी कि मार्केटिंग प्राइस कितनी है 750। अब देखो 16% की छूट, हर सेट में बताता हूं छूट किनके कंपेयर में देता है, एमपी और एसपी। एमपी बोले तो अंकित मूल्य, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। मैं रेशियो में लिख रहा हूं ना, एमपी ये अंकित मूल्य हो गया और ये अनुपात एसपी। देखो ये 100 की थी तो 16% की छूट दिया तो ये कितने की हो गई 84। अब इनको काट लेंगे, 4 से काटूंगा ये 25 बार, इसको 4 से काटूंगा तो ये 21 बार। तो एमपी अनुपात एसपी का रेशियो कितना आ गया 25:21। चलो कर लेते हैं। आगे ये बोल रहा है कि इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, तो ये लिख लिया मैं एसपी और ये सीपी, क्रय मूल्य का 3/2, इसका ही तो बता रहा है बराबर है, तो जिसके गुना में है वो दूसरे का रेशियो होता है। तो फिर से एसपी अनुपात सीपी कितना आ गया, एसपी का आ गया कितना 3, एसपी का आ गया 3 और सीपी का कितना आ गया 2। अब यहां देखो यहां कितना दे रखा है एसपी 21 और यहां कितना दे रखा है 3। अब इनको बराबर कर लेंगे तो सीधा इसको किससे गुना कर दूंगा मैं 7 से, तो ये भी किस बन गया, तो एक साइड गुना किया तो दूसरी साइड भी गुना करना पड़ेगा, तो आ गया अपने पास, दोनों को 7 से गुना कर लेंगे तो एमपी ये अनुपात एसपी अनुपात सीपी। तो एमपी कितना है 25, फिर एसपी 21 और इसको 7 से गुना करूंगा सीपी को तो 7 दूनी 14। चलो अपना अब क्वेश्चन हल भी हो जाएगा। देखो अब क्या दे रखा है, जिसके बराबर जो दे रखा है उसके बराबर ही कर दो। अंकित मूल्य दे रखा है 750, तो ये कितना दे रखा है रेशियो 25, तो इसके बराबर 750, तो 25 30 75, 30 गुना ही तो है, 30 गुना ही तो है, तो इसको भी 30, ये पूछा क्या है अपने को सीपी क्रय मूल्य, तो इसको भी मैं 30 गुना कर दूंगा, गुना 30, तो 14 30 42 और 1 0, तो कितने राइट आंसर आया 420, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। यदि ये पूछता एसपी तो एसपी को भी 30 से गुना करते, तो 30 से गुना कर देते तो कितना आता 630, अपना राइट आंसर आ जाता एसपी आ जाता। चलते फिर सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 297 और 303 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। देखो अब इसको अपन कैसे पता करेंगे, एक तो क्या होता है, अब जब अपने को ये पता नहीं कर ये इनका पता नहीं चल रहा कि ये राइट एंगल है क्या, यानी कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल बोलते हैं समकोण त्रिभुज, तो ये पता नहीं चलता सपोज, तो अपन कैसे करते हैं हीरोज फॉर्मूले से। हीरोज फॉर्मूला आप जानते होंगे, ये यहां भी लिख देता हूं, हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो सम निकाल लेते हैं इनका, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये ऐसा गया, तो फिर ऐसे तो निकालते हैं अंडर एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। जब किसी से भी ना निकले ना तो इससे निकाल लिया करो, तुरंत आ जाएगा, लेकिन अपने को सीधा पता चल रहा है। देखो राइट एंगल देखने के लिए अपन कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर तो होता है ना, राइट एंगल यही तो होता है ना, राइट एंगल बोलते हैं समकोण त्रिभुज को। अब देखो अब अपन लास्ट को गुणा करके देख लो, हमेशा ज्यादा झंझट में कभी भी मत पड़ा करो। देखो इस 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 ही आएगा मेरे पास, फिर प्लस 7 का स्क्वायर करूंगा तो 9। अब आगे देखो 9 किसका होता है, या तो 7 का या फिर लास्ट में, यानी कि 7 का स्क्वायर तो 49 आता है और 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो लास्ट में 3 बन रहे हैं क्या, इसके बन रहे हैं, बस 3 का स्क्वायर 9 आता है बरोबर।
तो ये क्या वो दिख गए अपने को, राइट एंगल है, बस राइट एंगल है तो अपन को पता चल गया। तो कर देते हैं, देखो ये इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अच्छा यही तो हुआ ना, तो इसको ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गई ऊंचाई, और ये उसका कर्ण हो गया ना आधार, ये इसका बेस, यानी कि सॉरी ये तो बेस, ये इसका लंब और ये इसका कर्ण। चलो कर देते हैं, देखो 1/2 इंटू 60 इंटू 297 बराबर। अब देखो ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है भुजा का स्क्वायर। चलो कर लेते हैं, देखो 2 से काटूंगा तो ये 30 बार कट गई ना। अब देखो अपन को फैक्टर बनाने हैं तभी तो 1 के बराबर कर पाएंगे। तो 30 के फैक्टर क्या होते हैं, 30 के फैक्टर होते हैं, देखो मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 2, ये तो होते हैं 5 ठीक है 30। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, देखो इसके फैक्टर आएंगे 3 का भाग दूंगा तो 3 नाम 27, 3 नाम 27, 99 बार गया, फिर ये 9 और 11 आ गए। अब देखो कर लेते हैं ए बराबर ए स्क्वायर का मतलब दो, कम से कम 2 होने चाहिए तभी जाके फैक्टर बनेगा। तो ए बराबर देखो 5 भी 1 है, 3 भी कितने हो गए 4, तो 9 तो अपने 12 आ गए, क्योंकि 11 भी 1 है, 2 भी 1 है, 5 भी 1 है, तो ये तो रहेंगे अंदर। तो ए बराबर क्या हो जाएंगे 9 9 9, और क्योंकि देखो 3 और 3 तो ये हो गए, तो 9 इंटू 9, तो ये तो आ जाएंगे 1 9 बार, 81 का अंडररूट करेंगे तो 9 बार आ जाएगा, फिर अंडररूट में चले जाएंगे क्योंकि इनका भी 11 चाहिए, इसका 2 चाहिए, इसका 5 चाहिए, तो ये अंडररूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो कितने 5 दूनी 10, 10 को 11 से किएगा तो 110, ए बराबर ये आए ना। अब देखो क्या दे रखा है, बगीचे का परिमाप, तो बगीचा कौन सा है वर्गाकार, तो वर्गाकार का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, यही तो होता है। तो अपन इसको किससे गुना कर देंगे, सिंपल 4 से, तो 9 चौक 36, 36 रूट 110, ये कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है, यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर पर हॉर की कमी हो जाए तो 255 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो अब ये दे रखा है 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है, तो पहले तो निकाल लेंगे क्योंकि इसकी स्पीड में कमी कर रहा है, तो अपन को क्या चाहिए स्पीड, तो स्पीड क्या क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता है। दूरी कितनी दे रखी है अपने को 56 किलोमीटर, और समय कितने दे रखा है 40, तो 40 अपन इसको भी घंटे में करेंगे तो बट्टे में 60 लग जाएंगे जो इसके गुने में आ गए, तो काट लो बस 20 दूनी 40 और 20 तियां 60, और ये कितनी बार 28 बार कट गया, 28 दूनी 56 तो होते हैं, और 3 से गुना करूंगा 3 अंटे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितनी हो गई 84 किलोमीटर पर हॉवर्स, ये क्या आ गई चाल आ गई। अब देखो 9 किलोमीटर पर हॉवर्स की कमी हो जाए तो इसमें से मैं 9 घटा दूंगा तो कितने हो गए 75 किलोमीटर पर हॉवर्स, ये तो हो गया ना 75 किलोमीटर पर हॉवर्स की चाल से 225 किलोमीटर की दूरी, 225 किलोमीटर की दूरी तय करनी है अपन को 9 किलोमीटर कम करके, तो 225 बटे 75, तो 25 75, 25 नाम है 225, 3 से काटूंगा 3 तिया 9, तो कितने घंटे लगेंगे 3 हॉर्स, 3 घंटे लगेंगे जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन, देखो अपने को 30 वस्तुएं बेचने पर 30 वस्तु बेचने पे 8 का लाभ हो रहा है। अब देखो 30 वस्तु बेचने पे 8 का लाभ हो रहा है, तो अपने को सीधा दिख गया सीपी कितना है 22, सीपी 22 ही तो है, यानी कि 30 वस्तु बेचे 8 के बराबर लाभ हुआ तो सीपी क्या हो गया 22, तो लाभ कितने का हो रहा है 8 का, किस पे हो रहा है 22 पे, और प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो ये कितनी बार 2 से कट गया तो 4 आ गए, और ये 2 से 11 बार, तो 400 बटे 11, अब 11 का भाग दूंगा तो 11 तियां 33, बचे कितने 7, फिर 11 6 66, और बचे कितने 4, 4 बचे तो 4 सही, यानी कि 36 सही 4 बटे 11 प्रतिशत अपना क्या आया प्रॉफिट, जो कि दे रहे हैं कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 10 सेमी और 15 सेमी है, यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी 6 सेमी है तो उसकी लंबी भुजा के बीच की दूरी कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स जब दे रखा है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 10 सेमी और 15 सेमी है, देखो समांतर चतुर्भुज ये एक तो ऐसे हो गई और ये एक ऐसे हो गई, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं तो ये ऐसे आ जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी, तो ये तो हो गई
कितनी 10 और ये हो गई कितनी 15। अब ये दे रखा है यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी, छोटी भुजा के बीच की दूरी, तो छोटी भुजा कौन सी है, ये 10 और ये भी 15, तो छोटी भुजा के बीच की दूरी यही तो है, छोटी भुजा के बीच की दूरी 6 दे रखी है। तो ये पूछ रहा है बड़ी भुजा के बीच की दूरी, ये पूछा है अपने को बड़ी भुजा की दूरी x। अब देखो इसको कैसे निकाल लेते हैं अपन, इसका क्षेत्रफल ऐसे ही तो निकालते हैं। देखो ये बन गया क्या, एक तरह का त्रिभुज दे रख दी, यानी कि अपन को कोई भी आकृति दे दी, उसका लंब मिल गया और आधार मिल गया। अब इस साइड से तो दोनों ही मिल गए अपने को, ये तो हो गया क्या आधार और ये सीधा हो गया इसका लंब। तो ऐसे तो करते हैं 1/2 इंटू आधार, आधार मेरा 10 और इसका लंब क्या है 6, बरोबर अपने को x ज्ञात करना है तो इधर भी ऐसे कर देंगे 1/2 इंटू 15 और अपने को ज्ञात क्या करना है x। अब देखो 1/2 से 1/2 कट गया। अब देखो ये 5 दूनी 10 और ये 5 × 3 = 15, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, तो ये x बराबर कितने आ गए 2 दूनी 4, तो 4 क्या आ गया, ये बड़ी वाली भुजा का क्या आ गया लंब, बीच की दूरी यही तो लंबी तो हुई, तो ये अपना 4 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अलजेब्रा का, आप भी वीडियो पॉज करके हल करें। चलो करते हैं। देखो अपने को रेशियो में दे रखा है 2x + 3y अनुपात 3y - 2x, इनका रेशियो क्या दे रखा है 3:1। चलो बदल लेते हैं, कैसे रखेंगे हमेशा बताता हूँ, 2x + 3y बटे 3y - 2x बराबर 3/1। अब ये वज्र गुणन हो जाएंगे तो 3 इनसे गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 × 3 = 9y - 3 दूनी 6x बराबर x से गुना होंगे, एग्जिटिव आ जाएंगे 2x + 3y। अब देखो ये x इधर आएगा, या तो ये पहले 3 ले आओ तो 6y और ये इधर चला जाएगा बराबर 8x, तो x अनुपात y क्या आ गया, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, जिसके गुना में उसके विपरीत हो जाएगा, तो y का कितना हो गया 4, x का हो गया 3। चलो कर लेते हैं, अपने को x मिल गया y मिल गया, अब इनको यहाँ रख दो बस। अब मैं 3 की x की जगह क्या रखूंगा 3, तो 3 × 3 = 9 प्लस ये कितने हो गए y की जगह 4, तो 4 × 4 = 16 बटे फिर 3 × 3 = 9 माइनस y की जगह क्या रखूंगा 4। अब देखो इन दोनों को 16 और 9 25 बटे 9 में से 4 गए 5, तो इनको रेशियो कैसे बन गया 5 एकम 5 पचम 25, या तो 5 आ गया, वैसे आंसर आता तो 5 आता, लेकिन पूछा है रेशियो में तो 5:1। सो फ्रेंड्स ये तो दे रखा है 5:1। यदि आप क्वेश्चन ये ऑप्शन में ये दे रखा है 1:5, तो आप गलती से ध्यान दीजिए, क्योंकि ऊपर 5 है तो पहले 5 आएगा ना कि 1 आएगा पहले, तो अपना राइट आंसर सी होता। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल में 4 किलोमीटर/हॉर्स की कमी कर दी जाए तो उसकी उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज कर करने की कोशिश कीजिए। देखो दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। अब देखो चाल में 4 किलोमीटर/हॉर्स की कमी कर देता है, तो अपने को क्या चाहिए, चाल, दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, तो चाल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 14 किलोमीटर और अपन समय क्या दे रखा है 10, तो 10 के बटे में 60 लगेंगे घंटे बनाने के लिए, तो बटे में है तो यहाँ 60 से गुना हो जाएगा, 10 × 60 जीरो कट गई, तो 14 × 96 ये तो होता है ना, सॉरी 14 × 84 हो गए, 14 × 84 हो गए ना। अब देखो अब 84 किलोमीटर/हॉर्स हो गई अपनी चाल, 84 किलोमीटर/हॉर्स हो गई ना। अब ये बोल रहा है 4 किलोमीटर/हॉर्स कम कर दी जाए, तो 4 इसमें से घटा दूंगा तो अब कितनी रह गई 80 किलोमीटर/हॉर्स, ये तो रह गई। तो समान दूरी को उतनी ही दूरी, तो दूरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 14 किलोमीटर और चाल कितनी हो गई 80। अब इसका भाग दूंगा इसमें, तो देखो देता हूं, अब ये मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट में पूछ रहा है तो अपन इसको 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि मिनट में दे रखे हैं ऑप्शन, देखो ये दे रखा, ये दे रखा, यदि बटे में पूछता तो 7/40 आ जाते डायरेक्ट ही, लेकिन ये मिनट में दे रखा है, तो 0 से ये 0, ये कितनी बार 3 बार और ये 4 बार, तो ये फिर 2 बार और ये 7 बार, तो 7 × 3 = 21/3, तो ये 21/2 सॉरी 21/2 तो कितने हो गए 11, ये 21 का आधा 10.5, तो 10.5 हो गया ना सीधा ही, तो 10.5 सी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए किसी कार्य के 60% भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, वे 3 दिन साथ मिलकर कार्य करते हैं, सी शेष कार्य को
सी द्वारा 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। अकेले सी इसी कार्य के 1/8 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके ईमानदारी के साथ इसका आंसर दीजिए। चलो करते हैं। देखो एक किसी कार्य के 60% भाग को, अब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/5। हमेशा बता रहा हूं कि ऊपर नीचे तो मूल आती है, ऊपर कमियां वृद्धि आती है। चलो करते हैं। देखो 60% यानी कि 60% भाग करता है 6 दिन में। अब ये तो एक एक बराबर करेंगे तो 5 तो ऊपर चले जाएंगे और 3 भाग में, तो 3 दूनी 6, तो एक के दिन कितने आ गए? 10। अब यहां लिख लो तुरंत। एक करता है कितने दिनों में? 10 दिन में। बी कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आ गया? 30। तो 10 या 30 और 15 दूनी 30, ये हो गया ना। अब देखो 3 दिन वो साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो दोनों की मिला के 5 और इंटू 3 दिन करते हैं, तो 15 इन लोगों ने कर लिया। 15 तो कर लिया, बचा कितना? 15। अब देखो शेष कार्य को सी अकेले 12 दिनों में करेगा, तो इसका 12 का मैं भाग दूंगा तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? तो 3 से कट जाएंगे, 3 5 15 और 3 चौक 12। अब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5/4। अब सी की एफिशिएंसी की एग्जेक्टिव रखो, क्योंकि अपने को सी का ही पूछ रखा है तो इसका भाग देना है। तो सी इस कार्य का टोटल कार्य कितना है? 30। टोटल कार्य कितना है? 30। अब इसका भी 1/8 काम ही करना है, और कितने में? सी की एफिशिएंसी सी से तो करवानी है, तो सी की एफिशिएंसी 5/4, तो बटे में 4 आएगा, तो ये ऊपर 4 गुना में चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 2 से काटूंगा तो ये 15 बार, तो 15 5 से कटेगा तो 5 3 15, तो कितने दिनों में? 3 दिनों में। 3 डेज अपना राइट आंसर जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं फ्रेंड्स। ये देखो पहले तो इनको सेपरेट कर लो। देखो यहाँ दे रखा है माइनस, तो पहले इतने को हल कर सकता हूँ, यहाँ भाग से पहले यहाँ माइनस दे रखा है, तो मैं यहाँ तक हल कर लेता हूँ और फिर अपन कर लेंगे यहाँ तक के हल को। चलो कर लेता हूँ। देखो यहाँ ऑफ है तो गुना लग गया, तो ये कितनी बार? 2 से 3 बार, तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 8/3 आ गए यहाँ पर, तो यहाँ आगे यहाँ लिख लेता हूँ -8/3 आ गए। अब इसको कर लेता हूँ, तो इसको करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा? -2 और ये 2 से भाग लग जाएगा तो -4, तो -2 इंटू -4 इन दोनों को अपन गुना करेंगे तो 8 प्लस 8 और 3 11, तो यहाँ 11 लिख दूंगा, तो यहाँ प्लस आ गया। पर इसको करेंगे तो 6 3 18, तो 15/5 3 15 आ गए, तो 6 3 18, तो ये कट जाएंगे 3 5 15 3 6 18, तो 5/6 यहाँ आ गए। अब लघुत्तम क्या आ गया? 6, तो ये ऊपर 5 और 6 6 66 और ये कितने? 3 दूनी 6 8 दूनी 16, ये 16, तो ये इसमें से कट जाएंगे तो 11 माइनस की 11 बच गए, और 66 में से -11 गए तो 55 कितने आ गए? 6, आगे कटेगा नहीं, तो ये यही ऑप्शन में दे रखा है, इसी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य से के 120% के बराबर है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है किंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज कर करने की कोशिश कीजिए। देखो ये दे रखा है किसी स्टोर में लाभ यानी कि प्रॉफिट, यहां लिख लेता हूं प्रॉफिट, बराबर क्रय मूल्य यानी कि सीपी के 120/100, ये तो हुआ प्रतिशत हटाने के लिए, तो ये 6 बार और ये 5। अब जो जिसके गुना में है वो दूसरे का विपरीत का रेशियो होगा, तो प्रॉफिट अनुपात सीपी, तो कितना हो गया? प्रॉफिट तो 6 और ये अपना सीपी 5, तो एसपी के दोनों को मिला के क्या होगा? एसपी 11 हुआ ना, यही तो हुआ। एसपी यानी कि अपन क्रय मूल्य 100 रुपए की चीज 110 में बेचे, तो 110 क्या हुआ? एसपी, और 10 उन दोनों का अंतर, ये प्रॉफिट तो हुआ। अब आगे देख लेते हैं। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो बस अब अपन को इनको 0 लगा देंगे, क्योंकि इनमें कमी वृद्धि करने लग गया, इनसे करेंगे तो पॉइंटों में आ जाएंगे, तो इसको तो मान लेता हूं 600 और इसको 500, और ये हो गए 600 और 500 1100, ये तो हुआ ना। चलो कर लेते हैं। क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि, तो सीपी यही तो दे रखा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 का भाग दूंगा 100, तो 5 से 6, तो ये हो गया कितना? 600। फिर ये बोल रहा है किंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, विक्रय मूल्य इस बार भी कितना है? 1100, तो अब क्या हो गया यहाँ पे? 600, तो ये कम हो गया कितना? 500 हो गया ना। देखो इस स्थिति में लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा? लाभ क्या है? 500, और ये कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य के कंपेयर में पूछ रहा है,
तो 500 बटे कितने 1100 इंटू प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 500 में 11 का भाग दूंगा तो 11 चौक 44 बचे कितने 6, 11 5 55 बचे कितने 5, फिर 11 चौक 44 और फिर 5, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही चलता रहेगा। और यही अपना राइट आंसर दे रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 4:9 है और 2x अनुपात बराबर 1:2 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, आप भी हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 4/9, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको। चलो कर लेते हैं। अब ये क्या दे दिया, ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन जो हर सेट में आता है। कैसे कराता हूं, a अनुपात b, फिर समानुपात, ये बराबर दे रखा है समानुपात c अनुपात d, आंतरिक पदों का गुणन इंटू बाह्य पदों का गुणन। ये तो ऐसे तो होता है। चलो कर लेते हैं। आंतरिक बाह्य पदों का गुणन, ये हो गया आंतरिक पदों का गुणन, तो एक का भाग लग जाएगा, ये तो हो गया बाह्य पदों का 4 और x बराबर 1 का भाग लग जाएगा, तो x बराबर कितने आ गए अपने पास 4। तो x बराबर अपने को 4 आ गए, तो यहां रख दूंगा, ये क्या है एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह रखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 बटे वाई स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 4/9। तो 4 से कटेगा कितनी बार, 4 चौक 16, और ये 4 इससे गुना होगा तो ये कितने वाई स्क्वायर बराबर कितने हो गए 36, वाई स्क्वायर बराबर 36, तो वाई बराबर इसके अंडर लग जाएगा, तो 36 किसका होता है 6 का, तो y बराबर कितने आ गए 6, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी जी, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से समीकरण का। हर एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन समीकरण के आ रहे हैं, आप इसमें कम से कम समय लगा के और नेक्स्ट क्वेश्चनों में अपना समय दे सकते हैं। तो चलो करते हैं फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं। देखो फिर से इसको सेपरेट बना लेते हैं। हर बार समीकरण का जैसे ही क्वेश्चन आए तो उसके सेपरेट करें। देखो यहाँ प्लस दे रखा है और यहाँ गुने में है, तो इसको हल कर सकता हूँ पूरे को, फिर इसको कर सकता हूँ, या कहाँ तक है ये माइनस, और ये यहां तक हल कर सकता हूं, और इसको भी यहां तक, तीन स्लॉट बन गए। चलो कर लेते हैं। फिर इसको काटूंगा तो ये 3 दूनी 6, यही हुआ ना, तो ये कितने हो गए, फिर 3 दूनी 6 बटे 2, ये तो भाग लगाए तो बटे 2, तो इस 2 से ये कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचे, यहाँ 3 बचा, फिर ये प्लस आ गया, फिर इस प्लस के बाद फिर से 4 है, तो ये 4 भी लिख देता हूं, फिर प्लस आ गया, फिर यहां से हल कर देते हैं फिर इसको दोबारा। तो ये देखो 4 में से -6 में से 4 गए तो कितने बचे -2। अब देखो -2 बचे, तो ये कितना हो गया -6 बटे 2 इंटू -2, ये तो हुआ, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहां लिख देता हूं क्या +6, ये +6 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये ऑफ की जगह गुना, तो 4 6 24, और 24 से ये 24 कट गया, लेकिन ये ध्यान रखिए यहाँ 1 बच गया, तो ये 1 आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हुआ 7 और ये 7, तो 7 दूनी 14, तो 14 ही अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत 145 है तो इन दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। फ्रेंड्स में से क्वेश्चन आ रहा है, पीछे भी मैं इसको बेसिक तरीके से बताया था, जो कि कितना बड़ा हो गया था। इस क्वेश्चन को हमेशा कैसे बताता हूं, आप कीजिए किससे, ऑप्शन से करोगे तुरंत आंसर आएगा। देखो लास्ट में पढ़ो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है, बीच का, एक संख्या यहां गई एक संख्या यहां गई, तो इनका औसत बीच का हुआ ना। अब देखो ऑप्शन उठाया मैं पहला 10, तो 10 उठाया, तो ये क्या है प्राकृत यानी कि विषम संख्या तो 10 है, तो पहली 9 और ये बाद वाली कितनी होगी 11। अब देखो उनके वर्गों का औसत, इसका वर्ग 81 हो गया, इसका वर्ग 121 हो गया। अब इससे क्या 145 बनेगा क्या, क्योंकि इनका ये तकरीबन 200 हो रहा है, तो 100 बन गए, तो ये हो गया कैंसिल। अब देखो डायरेक्ट मैं आंसर से बता रहा हूं, आप चाहें तो बीच का भी कर लेना, लेकिन ये तो डी में दे दिया। सपोज एक को करते हैं तुरंत आपको आंसर मिल जाता, तो ये तो बेस्ट तरीका रहा ना ऑप्शन का। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से कीजिए। देखो औसत क्या दे रखी है 12, तो पहली संख्या क्या हो गई 11, विषम प्राकृत संख्या 11, और दूसरी कितनी हो गई 13, यही तो हो गई ना। तो चलो कर देते हैं, 11 के स्क्वायर 121, 13 के स्क्वायर 169, यही तो होता है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितने 0 और 8 1 9, और ये 2 के 2। अब देखो उनके वर्गों का औसत, तो ये तो हो गया वर्गों का योग, औसत निकालने के लिए 2 है, तो 2 का भाग दे दूंगा, कितने 145 बन गए ना, 145 बन गया ना, तो यही अपना राइट आंसर हो जाता। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे तो काफी टाइम लगेगा, आप तुरंत इसको ऑप्शन से कीजिए, और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर x के 25% के बराबर है जहां x बड़ा है y से। यदि y का मान 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को ईमानदारी से करने की कोशिश कीजिए। देखो ये क्या दे रखा है, x माइनस वाई का अंतर, तो ये हो गया x माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, बराबर बराबर दे रखा है, यहाँ लिख रखा है। देखो x के 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कितनी होती है 4। अब देखो जिसके गुना में जो होता है वो दूसरे का रेशियो होता है ना, तो इसका तो कितना हो गया 1, तो ये यहां लिख देता हूं 1 अनुपात x का कितना हो गया 4। ये तो हो गया x का, ये तो मिटा दो, ये तो किसका रेशियो हो गया x का, और ये इन दोनों के माइनस का। अब देखो, अब ये इन दोनों के माइनस का है। अब ये दे रखा है x बड़ा है, x बड़ा है तो x का तो पहले से पता ही चल गया 4 है, तो इसमें से y क्या घटेगा कि 1 बन जाए, तो y का 3 आ गया, बस सिंपल। तो x अनुपात y कितना मिल गया 4:3 मिल गया, बस। अब देख लो, अब y बराबर अपने को कितना दे रखा है 15, y का रेशियो कितना है 3, तो कितने गुना है 5 गुना। और अपने वो क्वेश्चन में क्या पूछा है x कितना है, तो x को अपन गुना कर देंगे 5 से, तो 5 चौक 20, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि कोई दुकानदार 500 के अंकित मूल्य वाले पेन 30% की छूट देता है फिर 10% की छूट देता है तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, अपने को मार्केटिंग प्राइस देख कितने दे रखा है 500, पहले 30% यानी कि 70 की वैल्यू, ऐसे तो करते हैं, इनटू फिर 10% यानी कि 90 की वैल्यू, काट दो 1 2 फिर 1 2 कितनी 4 हो गई, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ 3 ऑप्शन में लास्ट में 5 दे रखा है, नहीं तो तुरंत ही चुटकी बजाती कर देते, क्योंकि यूनिट डिजिट लास्ट का चेक कर लेते, तो कर लो फिर। 7 पंजे 35 इंटू 9, 9 पंजे 45 का 5 4 बचे, और 9 30 27 से 4 31, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रवीना अपनी मासिक आय का 16 सही 2/3 बचाती है जब इसकी मासिक आय का व्यय 10% बढ़ जाता है और आय समान रहती है तो वह महीने में 1275 बचाती बाती है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, अब देखो मैं पहले बता रखा हूं आपको, ये तुरंत फिर से याद कर लीजिए कैसे, यानी कि 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 सही 2/3। देखो याद होती तो तुरंत चुटकी बजाते क्वेश्चन आ जाता। 1/7 की क्या होती है 14 सही 2/7, 1/8 की 12.5, ये तो होती है 1/9 की कितनी होती है 11 सही 1/9। चलो कर लेते हैं, 6 की याद होगी तो तुरंत कर लेते हैं। देखो ये कितने हैं, ये नीचे वाले क्या होता है टोटल, हमेशा बताता हूं। तो ये बोल रहा है अब अपनी मासिक आय का 16 सही 2/3 बचाती है, तो ऊपर वाला क्या हो गई उसकी बचत। चलो कर लेते हैं। देखो इनकम क्या होती है हमेशा बताता हूं, सेविंग प्लस एक्सपेंसेस, यही तो होती है। अब देखो अपनी इनकम नीचे वाली 6, अब ये बोल रहा है बचाता है कितना ऊपर वाला 1, तो खर्च कितना करेगा 5, यही तो हो गया, बराबर हो गए दोनों साइड। अब कर लो। अब ये बोल रहा है जब उसकी मासिक व्यय 10% बढ़ जाता है तो व्यय कौन सा है ये। अब देखो बढ़ना घटना इस शुरू हो गया ना, तो बस इनको 100 मान लो, ये हो गई मेरी 600, ये मेरे हो गया 100, और ये हो गया 500। अब ये बोल रहा है व्यय 10% बढ़ जाता है, व्यय कितना है 500, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा कितनी 10, 1/10, तो 10 का इसमें भाग दूंगा और 11 से गुना कर दूंगा, तो 50 को 11 से गुना करूंगा तो कितने हो गए 550 हो गए। और आय वही है जो पहले है, तो ये कितनी है 600 ही है, तो अपन सेविंग कितनी कर पाएंगे 50 की तो कर पाएंगे, क्योंकि 50 की सेविंग होगी तभी कितना 550 का खर्चा होगा, और टोटल इनकम कितनी है 600। अब देखो उसकी मासिक आय कितनी है, जबकि एक महीने में बचा पाता है कितने 1275, और अपना आंसर क्या बता रहा है कि अपन बचा सकते हैं ओनली 50, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है 50 नहीं, मैं तो बचा पाता हूं 1275, तो ये कितने गुना है, तो 50 का भाग दे दूंगा, और अपन इनकम कितनी माने थे 600, तो 600 से गुना कर देंगे। अब 600 से मैं गुना करता हूं, देखो क्या आंसर आएगा, 0 से 0 और 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 25 फिर बचे 2 फिर 5 25, तो इसको गुना कर देंगे किससे 6 से, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, और 6 दूनी 12 और 3 15, तो एक जीरो बची, यहाँ जीरो लगा दूंगा, तो अपनी इनकम क्या आ गई 15,300, जो कि दे रखी है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 767 1003 2773 का महत्तम समापवर्तय x है, तो x के निम्न में से
किन संख्याओं के बीच होगा, यानी कि अपने को वो x बताना है कि ये ऑप्शन दे रखे हैं तो 60 से 65, 50 से 55, 45 से 50, 55 से 60 किसके बीच आएगा वो, यानी कि x। चलो फ्रेंड्स करते हैं। अब देखो हमेशा बताता हूँ HCF क्या होता है, अपना HCF क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर, यही तो होता है। तो ये क्या होगा, देखो या तो होगा एक, ये समझ लो, या तो होगा वो एक, या फिर डिफरेंस, या होगा डिफरेंस, या फिर डिफरेंस से छोटा, या डिफरेंस से छोटा, सॉरी डिफरेंस से छोटा, ये समझ लो, या तो होगा एक या फिर डिफरेंस। अब सपोज ये दे रखा है 5 और 9। अब देखो सॉरी फ्रेंड्स, अब देखो ये क्या आ गया, इनका डिफरेंस 4। अब लेकिन ये देखो इनका HCF कितना है, डिफरेंस तो कितना है 4, और इनका HCF तो एक ही बन रहा है ना, तो या तो डिफरेंस या फिर डिफरेंस से छोटा या एक। चलो कर लेते हैं। अब देखो हमेशा कैसे बताता हूं, या तो डिफरेंस से करो और या फिर भाग विधि से। तो भाग विधि से करोगे तो आपके एग्जीक्यूटिव आंसर आएंगे, ये तो बताता हूं। चलो कर लेते हैं, भाग विधि से कर लेते हैं। तो भाग विधि से करूंगा तो कितने, कैसे करूंगा, 1003। अब इसमें भाग दे दूंगा किसका, 767 का। कितनी बार जाएगा, एक बार, तो लिख लेता हूं 767। इसमें से निकालूंगा, 13 में से 7 गए 6, और 9 में से 6 गए 3, और इस 9 में से 7 गए 2, ये तो हुआ। फिर यहाँ फिर से भाग लगा लेते हैं, और ये कितने 7 6 और ये 7, तो अब कितनी बार चला जाएगा, फिर 3 बार चला जाएगा। तो 3 से गुना कर लेता हूँ, तो 3 6 गए 18, फिर 3 3 9 और 1 10, और 3 दूनी 6 और 1 7। तो इसको फिर काटूंगा, यानी कि इसमें से घटा लेते हैं। तो 17 में से 8 गए 9, और फिर कितने बचे, इसके पास बचे 5, तो 5 के 5 आ जाएंगे। तो कितने आए अपने पास, यही तो हुआ फाइनल, इसी का तो भाग जा सकता है। तो फाइनल कितने आए अपने पास, 59, जो कि कौन क्या किसके बीच आ रहा है, एक तो 55 और 60 के बीच ही तो आ रहा है। तो ये अपने 59, 55 और 60 के बीच आ रहा है, जो कि कौन सा ऑप्शन में, कितना, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 820 हो जाती है, 4 वर्ष में 894 हो जाती है, 9 वर्ष बाद संचित ब्याज कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को, मेरा चैलेंज है, आप इस क्वेश्चन को करके देखें। आपको लग रहा है इजी, क्योंकि हर सेट में आ रहा है, मैं करवा भी रहा हूं, लग रहा है इजी, लेकिन आप इसको यानी कि जैसे समझोगे नहीं, यानी कि इसको करना किस तरीके से है वैसे नहीं करोगे तो आपके दिमाग को ये हिला के रख देगा। मेरा चैलेंज, आप इस क्वेश्चन को करके भी देख सकते हैं। अब देखो, लेकिन मैं करवाता हूं, आप इस तरीके से करना, नेक्स्ट बार आए ना तो इस तरीके से करना, आप सबसे पहले करके बैठ जाओगे। चलो कैसे करते हैं, ये दे रखा है, ऐसे तो कहते हैं 4 वर्ष में कितने हो गए, 894 हो गए ना, 3 वर्ष में 820 हो गए, ये तो आ, तो 1 वर्ष में इनका डिफरेंस आ जाएगा, 1 वर्ष में 4, 9 में से 2 गए 7, ये 1 वर्ष का इंटरेस्ट हो गया ना, तो 3 से गुना कर लेते हैं। तो इसमें से 3 का इंटरेस्ट उठाएंगे तो अपना क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया ना, मूलधन आ गया। तो 3 से 3 चौक 12, 3 संते 21 और 1 22। अब इसमें से घटाऊंगा तो मूलधन कितना आ गया, वो 10 में से 2 गए 8, फिर यहाँ बचे कितना 1, तो 11 में से 2 गए 9, और इसके पास बचे 7, 7 में से कितने गए 2, तो 2 गए तो 5। अपना प्रिंसिपल क्या आ गया 500, यहां लिख लेता हूं प्रिंसिपल 598। अब देखो क्या दे रखा है, अपने को पहले तो क्या क्या ज्ञात करनी है, दर, तभी तो अपन 9 वर्ष बाद वो बता सकते हैं संचित ब्याज। अब दर निकालने के लिए दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटे प्रिंसिपल, यही तो होता है ना, प्रिंसिपल इंटू टाइम। चलो कर लेते हैं। अब अपने को क्या दे रखा है, ब्याज 1 वर्ष का ले लेते हैं, तो 1 वर्ष का मैं यहां ही लिखा ले लेता हूं, तो ब्याज इंटू 100 बटे 598, 1 वर्ष का ही लिया है, तो 1 से या तो गुना करो या मत करो। अब आप यहां काटने लग जाओगे ना, तो आप यहीं काटते रह जाओगे, काट के देख लो, काट सकते हो तो काट के देख लो। अब मैं यहां से, ये आ गई मेरी क्या रेट आ गई ना, तो इसको ऐसे के ऐसे ही रखो, बस इसी को ध्यान में रखना था आपको। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अपने को ऐसा ही ज्ञात करना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू टाइम बटे 100, यही तो होता है। अब प्रिंसिपल कितना आ गया 598 इंटू टाइम कितना दे रखा है, फिर 9 वर्ष, ये देखो 9 लिख लिया, फिर दर कितनी आ गई, इसको लिख लो 74 इंटू 100 बटे 598 आ गया। अब देखो ये बटे में तो 100 भी आएंगे ना, 100 आ गया, इंटू ये 100 से ये 100 कट गए, ये 598 से ये 598 कट गए। अब बचा कौन, 9 संते, ये कितना बचा,
ये एक तो ये 74 है, सॉरी 74 है, तो ये 74 इंटू 9 बचा ना, तो यहाँ कर लेता हूँ 9 इंटू 74, तो इनको दोनों को गुना ही तो करना पड़ा। देखो काफी एग्जीक्यूशन पड़ गया अपने को। तो ये कितना 9 चौक 36 और फिर 9 संते 63, 63 और 3 66, और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। पहुंच गए ना फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को करके देख लेना, आप 100% अटकोगे और आपके आंसर भी नहीं आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक खिलौनों का क्रय मूल्य 375 है। एक दुकानदार 12 खिलौनों को 20% लाभ पर, 8 खिलौनों को 10% की हानि पर, यदि वह सभी 20 खिलौनों को 9% लाभ पर बेचता है तो इसके कुल लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो करते हैं फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। देखो एक का कितना दे रखा है 375, तो ये 12 के 20% लाभ, 8 पे 10% की हानि। चलो कर लेते हैं, अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि 9 यानी कि ये टोटल पे 9% चाहिए और इन पे अलग चाहिए। चलो कर लेते हैं, तो ये मेरे 375 कर लेता हूं और 12 से गुना करूंगे तो 12 की हो गई, और लेकिन कितने पर चाहिए भाई 20% लाभ, तो 120/100 कर लूंगा। ये तो आना 0 से 0 काट दिया, ये 5 दूनी 10 और ये काटूंगा कितनी बार, 5 अंते 35 पचम 25 और ये 2 से 6 बार। अब इनको ये कितने हो गए 12 छिके 72 हो गए, 12 छिके 72 हो गए, फिर 72 इंटू 75 कितने आ गए 5400 अपना, ये इनका क्या आ गया, इनको बेचे। तो फिर इसका निकाल लेते हैं 8 का, तो फिर से 375 इंटू 8 और इस बार लॉस हो रहा है तो 90/100, 10% का लॉस हो रहा है, तो फिर 0 से 0 काट दूंगा इस 5 से या 2 बार, और ये 75 बार कट गया, और ये कितनी बार, ये 4 बार, तो 9 चौक 36 और 36 इंटू 75 तो कितने हो गए 2700। तो ये तो इन दोनों का सेपरेट ऐड कर लेते हैं, 0 0 7 4 11 और ये 5 2 7 1 8, ये तो कितने में बेच दिए अपन, अपने को प्राप्त हो गए 8100। अब देखो टोटल पे 9% लाभ, तो एक वस्तु 375 इंटू टोटल हो गई 20 इंटू 9% लाभ 109/100 हो गई, तो 1 0 से 1 0, फिर 5 से काटूंगा 5 दूनी और ये कितनी बार 75 और ये 2 से 2 कट गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो इन 75 इंटू 109 से गुना करेंगे तो 100 से गुना किए तो 7500 और फिर 9 से और किए तो अपने आ गए कितने 8175 आ गए। तो अब देख लो इन दोनों के पहले कितने थे, इनको अकेले अकेले सेपरेट बेच रहे थे, तब बेच रहे थे कितने 8100 में, और टोटल पे अपने को चाहिए था 9%, तो अब बेच रहे हैं कितने 8175 में, तो कितने का अंतर हो रहा है 75 का, तो 75 क्या हो रहे हैं, बढ़ रही तो रहे हैं। तो यही देखो कि वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल तरीके से, बेसिक तरीके से जैसा भी कंसेप्ट था मैं आपको समझा पाया हूं। फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए, यदि आप ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखते हो तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फिर से आएंगे ना, तो आप बेफिक्र होकर इन क्वेश्चनों का सामना कर सकते हो। सो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपना प्यार देते हुए, अपना सपोर्ट रखते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।